नमस्कार दोस्तों, मनी टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके घर में बुजुर्ग है या आप खुद 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं? तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी और आपके लाखों रुपए बचाने वाला है। हमारे देश में कानून और सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को कुछ ऐसे कड़े और कमाल के वित्तीय अधिकार दिए हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद और सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे 5 सबसे बड़े अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो हर बुजुर्ग को राजा की तरह जीने की ताकत देते हैं। तो चलिए किसी देर के सीधे बात शुरू करते हैं। पहला बड़ा अधिकार है टैक्स के मामले में सुपर कवच। हम सब जानते हैं कि आम लोगों को 2.5-3 लाख की कमाई पर ही टैक्स की चिंता सताने लगती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियम बहुत राहत देने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है तो सालाना 3 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर आपका टैक्स सीधे शून्य यानी 0 हो जाता है। यही नहीं, इनकम टैक्स की धारा 80 टीटीबी के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस की एफडी और सेविंग अकाउंट से मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, जबकि आम लोगों के लिए यह सिर्फ 10,000 रुपये है। और हाँ, अगर आपकी कुल कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती तो बैंक में फॉर्म 15H जरूर जमा कर दीजिए। इसके बाद बैंक आपका 1 भी रुपया टीडीएस नहीं काट सकता। दूसरा अधिकार है भारतीय रेलवे का सच और छुपा हुआ लोअर बर्थ का हक। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बुजुर्गों को रेल टिकट के किराए में मिलने वाली 40 से 50% की छूट वापस शुरू हुई? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जनरल किराए की वह छूट अभी बहाल नहीं की गई है, लेकिन रेलवे आज भी बुजुर्गों को 2 बहुत बड़े अधिकार देता है। पहला अधिकार है ऑटोमेटिक लोअर बर्थ कोटा। जब भी कोई सीनियर सिटीजन टिकट बुक करता है तो रेलवे का कंप्यूटर सिस्टम उन्हें सबसे पहले नीचे की सीट यानी लोअर बर्थ ही देता है। और मान लीजिए कि बुकिंग के समय सीटें खाली नहीं थी और आपको ऊपर की सीट मिल गई, तो भी ट्रेन चलने के बाद अगर कोई लोअर बर्थ खाली बचता है तो उस पर पहला कानूनी हक वरिष्ठ नागरिक का ही होता है। आप टीटीई से बात करके हक से वह सीट मांग सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई बुजुर्ग कैंसर या हार्ट जैसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इलाज के लिए सफर करने पर उन्हें टिकट किराए में 75% तक की भारी छूट आज भी मिलती है। तीसरा अधिकार है बैंकिंग धमाका और होम सर्विस की गारंटी। उम्र बढ़ने के साथ साथ बार बार बैंक के चक्कर काटना, लंबी लाइनों में खड़े होना और ये बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का एक कड़ा नियम है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सभी बैंकों में डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देनी ही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको घर बैठे कैश जमा करना है, कैश मंगवाना है, चेक बुक चाहिए या फिर पेंशन के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, तो बैंक का कर्मचारी खुद आपके घर आकर यह काम करेगा। इसके साथ ही देश का कोई भी बैंक हो, वह फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों के मुकाबले ½ % से लेकर 0.25% तक ज्यादा ब्याज देता है, जिससे आपकी जमा पूंजी पर ज्यादा मुनाफा मिलता है। दोस्तों, चौथा अधिकार जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और बेहद संवेदनशील है, वो अधिकार है संपत्ति वापस पाने का कानूनी अधिकार। अक्सर ऐसी दुखद खबरें सुनने को मिलती है कि बच्चों ने चालाकी से माता पिता का घर या प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और बाद उन्हें बेसहारा
छोड़ दिया। अगर कोई ऐसा करता है तो बुजुर्गों के पास देश का सबसे बड़ा कानूनी हथियार है, जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। इस कानून के तहत अगर आपने इस शर्त पर अपनी जमीन या मकान बच्चों को गिफ्ट किया था कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे और बाद में वो अपनी बात से पलट जाते हैं, तो आप सीधे मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। कोर्ट बच्चों के नाम की गई उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को तुरंत रद्द कर देगा और आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाएगा। इसके साथ ही बच्चे बुजुर्गों को खाना, कपड़ा, मकान और दवाई देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें हर महीने कानूनन गुजारा भत्ता देना ही होगा, वरना उन्हें जेल भी हो सकती है। पांचवा और आखिरी अधिकार है मेडिकल खर्चों पर 1.5 लाख रुपए तक की बड़ी बचत। बुढ़ापे में दवाइयों और अस्पताल का खर्च बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार ने टैक्स नियमों में इसका भी बेहतरीन तोड़ निकाला है। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चों पर सीधे 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी आप अपनी नियमित दवाइयों के बिल, डॉक्टर के फीस और चेकअप के खर्चों को दिखाकर यह 50,000 की छूट क्लेम कर सकते हैं। इनके अलावा भगवान न करे अगर कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए तो धारा 80DDP के तहत इलाज के खर्च पर 1 लाख रुपए की अलग से एक्स्ट्रा टैक्स कटौती मिलती है। तो दोस्तों, बुढ़ापे का मतलब लाचारी या मजबूरी बिल्कुल नहीं है। यह 5 अधिकार हर भारतीय बुजुर्ग को सम्मान और आत्मनिर्भरता से जीने की पूरी आज़ादी देते हैं। अगर आपको मनी टॉकीज का यह वीडियो सच्चा और काम का लगा हो तो अभी नीचे दिए गए लाइक बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी बुजुर्ग की जिंदगी के बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।